आज हम बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ पीएम के यानी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनते हैं तो योगी आदित्यनाथ को कितनी सीट मिलेगी, राहुल गांधी को कितनी सीट मिलेगी और अन्य पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ के बीच में कितनी सीटें मिलेगी। क्या योगी आदित्यनाथ पीएम पद के उम्मीदवार होते हैं तो योगी आदित्यनाथ को कितनी सीट मिलेगी। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी राज्यवार और सभी एक एक सीट का विश्लेषण करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ खड़े हुए तो उन्हें कितनी सीट मिलेगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में एक सीट, तो यूपीए को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। नागालैंड की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एक ही सीट भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दमन और दीव की एक लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में एक सीट जा सकती है। यूपीए को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं लोकसभा की 543 सीटों में से 3 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो वहीं एनडीए यानी योगी आदित्यनाथ को तीनों ही सीटों पर जीत हासिल होती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप, नागालैंड, दमन और दीव की तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ को अच्छी खासी पकड़ मिलती हुई नजर आ रही है पहले ही राउंड में। तो वहीं मिजोरम की बात की जाए तो मिजोरम की एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर यूपीए गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही है। दादरा एंड नागर हवेली की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट है और यह सीट योगी आदित्यनाथ के खाते में ना जाकर यानी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो वहीं लोकसभा की 543 सीटों में से 6 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी योगी आदित्यनाथ को 4 सीटें मिल सकती है। यूपीए गठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। सिक्किम की एक लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट। तो पांडिचेरी की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अंडमान व निकोबार आइसलैंड की बात करें तो यहाँ पर 1 लोकसभा सीट है और एक ही लोकसभा यानी योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 9 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में यानी योगी आदित्यनाथ के खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। योगी के झोली में 7 सीटें पड़ सकती हैं। तो यूपीए गठबंधन यानी कांग्रेस की झोली में 2 सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 1 तो यूपीए गठबंधन खाते में 1 सीट। गोवा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा बन सकता है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर एनडीए गठबंधन यानी योगी आदित्यनाथ के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यूपीए खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 15 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 12, यूपीए गठबंधन खाते में 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर एनडीए गठबंधन को जीत हासिल होती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर चारों ही सीटों पर योगी आदित्यनाथ को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 23 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 20 सीटें, यूपीए गठबंधन खाते में 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की। यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 5 ही सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें, 6 में से यहाँ पर 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर यूपीए और अन्य पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आजकल एक डायलॉग काफी फेमस हो रहा है, अभी तो चाय वाला है, गाय वाला आ गया तो अलग बात होगी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में यानी योगी आदित्यनाथ के खाते में सभी 7 की 7 सीटें जा सकती हैं। यूपीए को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ की आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट भी नसीब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है।
लोकसभा की 543 सीटों में से 41 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 35, यूपीए गठबंधन खाते में 7 और अन्य पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 3, यूपीए गठबंधन खाते में 6 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 9, यूपीए गठबंधन खाते में 2। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 2, यूपीए गठबंधन खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 75 लोकसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 49 सीटें यूपीए गठबंधन खाते में 22 और अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में सभी 14 की 14 सीटें जा सकती हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 14 में से 10 पर एनडीए, 3 पर यूपीए, 1 पर अन्य पार्टी यानी झारखंड मोर्चा को मिल सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 5, यूपीए गठबंधन खाते में 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर यानी कि एआईएमआईएम जैसी और टीआरएस को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं। दोनों को मिलाकर यहाँ पर 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना में बात की जाए केरल की 20 लोकसभा सीटों की तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 1, तो यूपीए गठबंधन खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 15, यूपीए गठबंधन खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 4 सीटें जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 15 और यूपीए गठबंधन खाते में 5, अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 186 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 109, यूपीए गठबंधन खाते में 45 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 32 सीटें मिल सकती हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी को 24 सीटें, यूपीए को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी यानी आरएलपी को 1 सीट मिल सकती है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 22 और यूपीए गठबंधन खाते में 7 सीटें जा सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 226 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 183, यूपीए गठबंधन खाते में 52 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 33 सीटें मिल सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से बात करें कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 21, यूपीए गठबंधन खाते में 7 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 19 सीटें, यूपीए गठबंधन खाते में 15 और अन्य पार्टी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 30, यूपीए गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 373 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 251, यूपीए गठबंधन खाते में 74 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 48 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें, 42 में से 20 पर बीजेपी तो अन्य पार्टी को यहाँ पर यानी तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें, यूपीए गठबंधन खाते में 0 सीट। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 35, यूपीए गठबंधन खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ के गृह राज्य उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें, 80 में से 10 पर बीजेपी जीत पक्की कर सकती है यानी योगी आदित्यनाथ के खाते में 70 सीटें जा सकती हैं। यूपीए गठबंधन खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 10 सीटें जा सकती हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भारी बहुमत के साथ 376 सीटें ला सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी यहाँ पर 79 सीटों पर अटकते और भटकते दिखाई दे रहे हैं। अन्य पार्टी को यहाँ पर 48 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 376 यानी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर 376 सीटें मिल सकती हैं। मोदी से भी ज्यादा सीटों पर बाजी मार सकते हैं योगी आदित्यनाथ। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के पद पर चुनाव लड़े तो कितनी सीट मिलेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।